Hello students, today we will studying ES of standard 5th, chapter number 8, mosquitoes disease. ओके, मॉस्किटो से होने वाली डिजीज़ के बारे में हमको रीड करना है, स्टडी करना है. ओके, अब यहाँ पर लास्ट हमने मलेरिया और एनीमिया के बारे में स्टडी किया था लास्ट लेक्चर में, है ना. अब यहाँ पर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे, बेबी मॉस्किटोज़. ओके, तो बेबी मॉस्किटोज़ कैसे होते हैं ये हमको देखना है और आप लोगों को ये चीज़ याद भी रखनी है और फॉलो भी करना है अपनी लाइफ में. ओके, ताकि आप लोग क्योर कर सके अपनी मॉस्किटो से और मलेरिया, डेंगू जैसे बहुत सारे, चिकनगुनिया जैसे बहुत सारी अभी डिजीज़ चल रही है नाउ डेज, है ना. तो उससे आप अपना प्रिकॉशन कर सकें. ओके, तो यहाँ पर जसप्रीत जो है वो बता रही है, देयर इज़ पोस्टर ऑन मलेरिया जस्ट आउटसाइड आवर क्लास. ओके, उनके क्लास के बाहर ये पोस्टर्स लगे हुए हैं. आर यू इन्वाइटिंग मॉस्किटोज, बी वेयर. कैसे आप इनवाइट करते हैं मॉस्किटोज से, ये आपके पॉट में पानी रहता है तो उसकी वजह से होता है. देन पानी आपका यहाँ पे जो हेड पंप है वहाँ पे पानी गिरता रहता है और भरा हुआ रहता है तो वहाँ से मॉस्किटोज होते हैं. कूलर वगैरह हैं उसमें से मॉस्किटोज होते हैं अगर पानी भरा हुआ है तो. और देन बकेट और जो भी पुराना सामान है जिसमें बारिश का पानी वगैरह भरा हुआ रह जाता है तो उसकी वजह से मॉस्किटोज होते हैं. दे स्प्रेड मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया. डोंट लेट वाटर कलेक्ट अराउंड योर हाउस, फिल अप द पिट्स. ओके, जो भी खड्डे वगैरह हैं उनको आपको फिल कर देना है, भर देना है. कीप द वाटर पॉट्स, कूलर एंड टैंक्स क्लीन. दे शुड बी ड्राइड एवरी वीक. ओके, उनको क्लीन करके सुखाना है. यूज़ मॉस्किटो नेट टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, है ना. मॉस्किटो नेट यूज़ करना है या फिर मॉस्किटो कॉइल, मॉस्किटो के मशीन्स वगैरह आते हैं आजकल, तो रैकेट्स आते हैं, बहुत सारी है चीज़ें जिसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने आप को. स्प्रे केरोसिन इफ़ वाटर हैज़ कलेक्टेड एट सम प्लेस. ओके, केरोसिन स्प्रेड करने से क्या होता है कि उसमें जो मॉस्किटोज एग्स देते हैं वो नहीं हो पाता है ना. तो इसकी वजह से अगर जहाँ पर भी अगर पानी भरा हुआ है या कलेक्ट किया हुआ है तो वहाँ पर केरोसिन थोड़ा स्प्रे कर देना चाहिए. ओके, देन रजत. The poster says something about larva. What are those? है ना, लार्वास के बारे में बताया है. लार्वा क्या होता है, नैन्सी आंसर दे रही है. दे आर बेबी मॉस्किटोज बट दे डोंट लुक लाइक मॉस्किटो एट ऑल. क्या होता है लार्वा? लार्वा इज द बेबी मॉस्किटो. क्या होता है? बेबी मॉस्किटो होता है जो लार्वा बनता है बड़ा होके. ओके, है ना, सॉरी, लार्वा जो छोटा होता है बेबी मॉस्किटो होता है और जो बिग होके मॉस्किटो बन जाता है ना. वो पूरी तरीके से मॉस्किटो जैसा नहीं दिखाई देता है बट बड़ा होने के बाद वो मॉस्किटो होता है. वेयर डिड यू सी देम, नैन्सी? देयर आर एन ओल्ड पोट लाइंग बिहाइंड आवर हाउस. इट वॉज फुल ऑफ वाटर फॉर सम डेज. When I looked there, I saw some tiny thread like gray things swimming. उसने क्या देखा है वहाँ पर? Saw some tiny threads like gray things swimming. वहाँ पर उसने कुछ ग्रे थिंग्स देखी है थ्रेड के जैसी, है ना. I was surprised when mummy told me that these had come out of the eggs which mosquito lay in water. क्या होगा जब ये बाहर आएंगे तो इसके अंदर से क्या निकलेगा? ये एग्स हैं और ये मॉस्किटो इसके अंदर से बाहर आएंगे वाटर में. दे आर कॉल्ड लार्वा. इसको बोलेंगे हम लार्वा. आई ऑल्सो हियर समथिंग अबाउट दिस ऑन द रेडियो. रेडियो में भी उसने इसके बारे में कुछ सुना था. ओके, अब यहाँ पर पिक्चर में देखो आप, यहाँ पर स्मॉल से लार्वास बताए हुए हैं. यहाँ पर ये छोटे छोटे से जो हैं वो लार्वास हमको यहाँ पर दिखाए हुए हैं. अगर आप भी ऐसा कोई डर्टी वाटर या ऐसा देखोगे बहुत टाइम का स्टोर किया हुआ तो उसमें भी आपको इस टाइप के कुछ थ्रेड्स लाइक थिंग्स दिखेगी. ओके, रजत. व्हाट डिड यू डू
Nancy, Papa immediately threw away the water. He cleaned and dried the pot and kept it upside down so that no water would collect. Okay, तो वो रजत पूछ रहा है कि आपने क्या किया उसके लिए, तो नैन्सी कह रही है कि पापा ने इमीडिएटली वो वाटर को फेंक दिया और क्लीन और ड्राई किया उस पॉट को और नीचे रख दिया ताकि उसमें कोई भी वाटर कलेक्ट ना हो पाए. ओके, जसप्रीत, साजिया आंटी टोल्ड मी दैट इवन फ्लाइज स्प्रेड डिजीज, स्पेशली स्टमक प्रॉब्लम. ओके, जसप्रीत क्या कह रही है कि उसको भी जो साजिया आंटी है उसकी उन्होंने बताया कि फ्लाइज के थ्रू भी डिजीज होती है जो हमको स्टमक प्रॉब्लम करती है. ओके, जो फ्लाइज से जो प्रॉब्लम्स होती है वो हमको क्या करती है, स्टमक प्रॉब्लम करती है. रजत, बट फ्लाइज डोंट बाइट, व्हेन हाउ डू दे स्प्रेड डिजीज. रजत ने क्या क्वेश्चन किया कि फ्लाइज तो बाइट नहीं करती हमको, है ना, मॉस्किटोज तो बाइट करते हैं बट फ्लाइज बाइट नहीं करती है, तो वो कैसे स्प्रेड करेगी डिजीज को. ठीक है, अब आगे हम आंसर देंगे उनके क्वेश्चंस के. हैव यू सीन एनी पोस्टर लाइक दिस पुट अप एनीवेयर. आपने देखा है कितनी बार हमारे स्कूल्स में भी लगे हुए रहते हैं, है ना. तो आपको आंसर में यस लिख देना है और यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं आप इन स्कूल. ओके, व्हाट डू यू थिंक पुट्स अप सच पोस्टर्स और गिव एड्स इन द न्यूज़पेपर. हु डू यू थिंक, है ना. तो ये कौन, गवर्नमेंट के थ्रू दिया जाता है और गवर्नमेंट के थ्रू पोस्टर्स वगैरह लगाए जाते हैं ताकि इस टाइप की कोई एपिडेमिक नहीं हो. व्हाट आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स गिवन इन द पोस्टर. ओके, तो पोस्टर में क्या लिखा हुआ रहता है, यही सारी थिंग्स लिखी हुई रहती है कि आपको मॉस्किटो नहीं हो इसके लिए आपको अवेयर करना है, और जो जैसा हम आगे पोस्टर में पढ़ा है उसी टाइप के पॉइंट्स लिखे हुए रहते हैं. व्हाई डू यू थिंक पिक्चर ऑफ अ टैंक, कूलर और पीट्स आर शोन इन द पोस्टर. क्यों दिखाया गया है ये सारी, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे घर पे पड़ी रहती है और उसके अंदर वाटर कलेक्ट नॉर्मली हो जाता है ना, और हम लोग उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं. जब ध्यान नहीं देते हैं तो उसमें लार्वाज होते हैं और लार्वाज बाद में मॉस्किटो बन जाते हैं, है ना. तो इसलिए ये चीज़ें पिक्चर में हमको दिखाई गई है. थिंक, वाई डू यू थिंक इट टॉक्स अबाउट पुटिंग फिश इन द टैंक. व्हाट डू यू थिंक द फिश ईट, है ना. टैंक में अगर फिश को डाल देंगे तो फिश क्या करेगी, जो लार्वाज है उसको खा लेगी, ईट कर देगी. व्हाट विल हैपन व्हेन ऑयल इज स्प्रेड ऑन द वाटर. ऑयल जब हम वाटर पे स्प्रेड करेंगे तो क्या होगा कि उसकी जो फर्स्ट लेयर है उस पर ऑयल आ जाएगा और वो जो लार्वाज है, जो मॉस्किटोज है, वो उसके ऊपर एग नहीं दे पाएंगे, है ना. देन विच डिजीज आर स्प्रेड बाय फ्लाइज एंड हाउ. तो कौन सी डिजीज है जो फ्लाइज के थ्रू होती है, अगर हमको रीड करना है, लेकिन अगर आपने सुना हो तो फ्लाइज से होता है टाइफॉइड. ओके, टाइफॉइड जो होता है वो फ्लाइज के थ्रू होता है. फिर डिसेंट्री होता है, लूज मोशन होता है, वॉमिटिंग वगैरह का प्रॉब्लम होता है. ये सारा फ्लाइज के थ्रू कैसे होता है, जब हम अनकवर्ड फूड खाते हैं, स्टॉल का अनकवर्ड फूड खाते हैं, तो अनकवर्ड फूड पर जो फ्लाइज है वो डर्टी प्लेस पर से आती है और वो हमारे फूड पर बैठ जाती है और उसका डर्टी पना जो इंसेक्ट्स उसके छोड़ देती है, जिसकी वजह से हम डिजीज़ के इंसेक्ट छोड़ देती है हमारे फूड पर, जिसको हम खाने से फिर हम बीमार हो जाते हैं और इस टाइप की प्रॉब्लम सबको फेस करनी पड़ती है. मॉस्किटो चेक, डिवाइड योर क्लास इनटू 2 or 3 groups. Each group will go around to check one area in school or around it. It must careful note if water has collected anywhere and mark right where it finds stagnant water. ओके, तो कहाँ पर वाटर कलेक्ट हो जाता है, जहाँ पर आपको टिक करना है. ओके, तो यहाँ पर पॉट में होता है, कूलर में होता है, टैंक में होता है, एनी ओपन प्लेस इन द स्कूल ग्राउंड, गटर, है ना, इन चीज़ों में होता ही है. ओके, देन
स्कूल ग्राउंड पे तो आपके कहीं पे भी वाटर आपको नहीं मिलेगा, बट गटर वगैरह में कभी ब्लॉक हो जाता है। एनी अदर प्लेसेस, और कहीं पे प्लेसेस आपको मिले तो वहाँ पर होता है। तो अगर पॉट में पानी रहा तो कौन सा प्लेस हो सकता है? वो अर्थन पॉट, है ना। पॉट ऑलरेडी लिखा हुआ है, सो यहाँ पर हमको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ नहीं आएगी, है ना। सिंस हाउ मेनी डेज हैज़ वाटर कलेक्टेड देयर, कितने दिन से वहाँ पर पानी रखा हुआ है ये आपको चेक करना है। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग दिस प्लेस क्लीन, कौन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए क्लीन? तो जो भी वहाँ का मैनेजमेंट है वहाँ वो रिस्पॉन्सिबल है। हु इज़ सपोज टू गेट द गटर एंड ड्रेन क्लीन, कौन करेगा? तो ये करेगी म्यूनसिपालिटी करेगी या नगर पालिका के थ्रू क्लीन होगा। कैन एनी लार्वा बी सीन इन द कलेक्ट वाटर, क्या वहाँ पर लार्वाज हैं जो कलेक्ट वाटर हैं, वो चेक करना है आपको। हैज़ इट कॉज्ड एनी प्रॉब्लम इन द एरिया, उसकी वजह से कोई आपके एरिया में प्रॉब्लम्स हैं तो वो लिखना है ना। देन मेक अ पोस्टर, इन योर ग्रुप मेक अ पोस्टर विद द पैसेज टू कीप द कूलर, टैंक, ड्रेन एंड एरिया क्लीन हाउएवर वाटर कलेक्ट्स। पुट अप योर पोस्टर इन द अराउंड योर स्कूल। ओके, तो आप लोगों को भी ये एक्टिविटी कर सकते हैं। दिस इज़ द योर एक्टिविटी। ओके, तो ये आपको एक्टिविटी कर देनी है। पोस्टर्स आपको इसके लिए बनाने हैं। ओके, मेक अ पोस्टर विथ अ मैसेज, है ना, कि आपको वाटर क्लीन रखना है, वाटर कलेक्ट नहीं होने देना है। फाइंड आउट हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द एरिया अराउंड योर स्कूल क्लीन। Write a letter from your class reporting your findings and suggestion. Find out to whom the letter should be written and to which offices should be sent. Okay, अगर आपके स्कूल में ये है तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो आप अपने क्लास टीचर को बोलते हैं, है ना। और जो क्लास टीचर को अगर आप लेटर देते हैं तो वो रिपोर्टिंग करते हैं प्रिंसिपल को, है ना। और फिर प्रिंसिपल के थ्रू जो भी सजेशन मिलते हैं वो हम फॉलो करके इस टाइप से जहाँ पर ऑफिस में जाना होता है वहाँ पर हम ऑफिस में सेंड करते हैं उसको। ओके, तो इस टाइप से ये एक सर्वे रिपोर्ट है। जो 2 ग्रुप्स में दिया हुआ है। वन ग्रुप है वी फाउंड समथिंग ग्रीन अराउंड द टेप्स इन आवर स्कूल विच इज़ कॉल्ड एल्गी। ओके, उन्होंने इस स्कूल में क्या देखा है? एल्गी देखी है ना, ग्रीन चीज़ देखी है, वो होगा एल्गी ड्यू टू एल्गी अ काइंड ऑफ प्लांट। इट हैड ऑल्सो बिकम स्लीपरी देयर। द एल्गी स्प्रेड अ लॉट ड्यूरिंग अ रेनी सीजन। इफ we think that they are some kind of small plants that grow in water, है ना, उन्होंने ये चेक किया। देन सेकंड जो ग्रुप है उन्होंने क्या चेक किया? देयर इज़ अ pond near the school. At first you cannot see the water in the pond as it is completely covered with plant. One auntie told us that these plants have grown themselves in water. Around the pond there are pits full of water. We also saw some larvae in the water. As we moved around, lots of mosquitoes flew from the plant growing around. Jaskrit feels that there are so many mosquitoes in her house because of this dirty pond nearly. Okay, तो उसके घर के आसपास, जसप्रीत के घर के आसपास मॉस्किटोज होने का क्या रीज़न था? कि वहाँ पर जो पॉट था वो उसके ऊपर प्लांट डला हुआ था, प्लांट था, और उसकी वजह से लार्वास बहुत सारे थे और लार्वास से बहुत सारे मॉस्किटोज उसके घर पे आ गए थे। ओके, टेल, इज देयर अ पॉन्ड और रिवर अराउंड योर हाउस और स्कूल? गो एंड लुक अराउंड दिस, ऑब्जर्व एंड थिंग्स। ओके, तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। एल्गी आपने देखी है क्या? रेनी सीजन में एल्गी ऑलमोस्ट सभी जगह दिख जाती है, क्योंकि अगर कंटिन्यूसली रेनिंग चालू स्टार्ट है तो हम लोगों को
एल्गी दिख जाती है, ग्रीन कलर का प्लांट्स होता है जो छोटा सा. Are there plant growing in the side or in water? Find out their names. Draw some of these in your notebook. ओके, तो इस टाइप के और भी अगर आपने प्लांट्स देखे हैं तो आपको ड्रॉ करना है. ओके, अब देखिए एक साइंटिस्ट है जिन्होंने मॉस्किटो के स्टमक में क्या है, देखो साइंटिस्ट पीप्स इनटू अ मॉस्किटो स्टमक. This interesting incident took place almost 100 years ago. A scientist found out the mosquitoes spread malaria. Let's read about the discovery of this onward. My father is the general in the Indian Army. I studied to become a doctor, but what I really liked was reading stories, writing poetry, music and drama. In my free time, I enjoyed doing all this. Okay, एक डॉक्टर थे जिनके पापा जो थे वो इंडियन आर्मी में जनरल थे, है ना. उन्होंने, ये साइंटिस्ट हैं, वो डॉक्टर थे लेकिन उनको पोएट्री, स्टोरीज, म्यूजिक एंड ड्रामा में भी इंजॉय करते थे, उनको हॉबी थी वो उनकी. इन दोज डे थाउजेंड्स ऑफ पीपल यूज्ड टू डाई फ्रॉम अ डिजीज दैट वी आर कॉल्ड मलेरिया. ओके, बहुत सारे पीपल्स थे जो किसके रीजन से मर रहे थे, मलेरिया के थ्रू. People thought that illness was caused by some poisonous gas and that come from the dirty, swammy area. They gave a same malaria which means bad air, है ना. मलेरिया का मीनिंग क्या होता है, बैड एयर. मलेरिया का मीनिंग उन लोगों ने क्या निकाला था, बैड एयर. Once doctor seen tiny germs in the blood of one of the patient when observed under the microscope, but he could not understand how these had got into the patient's blood. ओके, उनको एक पेशेंट के अंदर जर्म्स दिखे बट उनको अंडरस्टैंड नहीं हुआ कि ये कहाँ से आए होंगे. माई प्रोफेसर हैड सम आइडियाज अबाउट दिस. आई थिंक दैट दिस मे बी कैरिड बाय सम काइंड ऑफ मॉस्किटो. एज दिस स्टूडेंट आई स्पेंड all my time chasing mosquitoes to catch and observe. We used to carry empty bottles and chase mosquitoes after mosquitoes. Then we would put the mosquitoes into a mosquito net in which there was a patient of malaria. The mosquitoes would have a feast biting this patient. The patient was paid 1 आना for allowing one mosquitoes to bite them. ओके, उन्होंने, डॉक्टर ने क्या कहा, मॉस्किटो से पता चला उनको, तो उन्होंने मॉस्किटो एक नेट के अंदर कलेक्ट किए और उसको फीस्ट दिया. फीस्ट दिया क्या है, बाइट, पेशेंट को बाइट करने के लिए बिठाया. अब पेशेंट ने क्या लिया, उसको पेड किया उन्होंने कि अगर आपको एक मॉस्किटो बाइट करता है तो उसका आपको 1 आना मिलेगा. ओके, I will always remember these days the hospital in Secunderabad. How we used to cut open the mosquito's stomach and peep into it. I would spend hours and hours bend our microscope. By night my neck would be stiff and my eyes could not see clearly. It used to be very hot, but we dared not fan ourselves as all the mosquito would fly off in the breeze. Once I also fell ill with malaria. ओके, तो उन्होंने कितना वो किया, दिन रात उन्होंने मेहनत की, गर्मी में रहे क्योंकि वो फ़ैन ऑन नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर फ़ैन ऑन करते हैं तो मॉस्किटोज फ्लाई हो जाते हैं. और उन्होंने माइक्रोस्कोप से इतना देखा जिसकी वजह से उनको आँखों से दिखना कम हो गया था और वो खुद मलेरिया से बीमार हो गए. I spent months like this with a microscope but could not find anything. One day we caught a few mosquitoes that looked different. They were brownish with spotted wings. When I looked into the stomach of one of the female mosquito, I saw something black there. I looked closer. I saw that these tiny germs looked just like the one that
were found in the blood of malaria patient. At last we had the proof mosquito did spread malaria. ओके, तब उनको कैसे पता चला कि जब उन्होंने कुछ डिफरेंट टाइप के मॉस्किटोज कलेक्ट किए और जो डिफरेंट दिख रहे थे, कैसे दिख रहे थे, ब्राउनिश विथ स्पॉटेड विंग्स. ओके, इस टाइप से दिख रहे थे और उनके वो थे कौन से, फीमेल मॉस्किटो, है ना. तो उनको क्लोजर जाके दिया और उनके ब्लड में वही चीज़ आई जो मलेरिया पेशेंट के ब्लड में उनको दिखाई दी थी. तो इन दिसंबर 1902 रोनाल्ड रोज गोज टू हाईएस्ट अवॉर्डेड फॉर द डिस्कवरी द नोबेल प्राइज ऑफ फॉर मेडिसिन. ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि दिसंबर 1902 में रोनाल्ड रोज, जिनको इस चीज़ के लिए नोबेल प्राइज़ मिला मेडिसिन के लिए, एंड 1905 में वो डाई हो गए, है ना, डेथ हो गई उनकी. उनके लास्ट वर्ड क्या थे, आई विल फाइंड समथिंग न्यू. उन्होंने लास्ट वर्ड में क्या कहा कि मैंने कुछ नया खोजा है. ओके, तब यहाँ पर हमने मलेरिया के बारे में स्टडी किया. और भी आप लोगों को इस बारे में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आप कलेक्ट करेंगे तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, एक्साइटिंग स्टोरीज भी मिलेगी. ओके, आपको अपने घर में, आपके आसपास कहीं पे भी मॉस्किटोज़ को ब्रीड नहीं करने देना है. इट मीन्स वहाँ पे उसके लार्वाज वगैरह नहीं होना चाहिए, है ना. अगर लार्वाज वगैरह होंगे तो आपके सोसाइटी में भी, आपके घर में भी आपको मॉस्किटोज़ का डेंजर रहेगा, मलेरिया का खतरा बना रहेगा. ओके, मलेरिया, डेंगू एंड ऑल. Okay, so take care of yourself and your family. Bye.